अल्फाबेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लेटर के की। बहुत समय से बहुत सारे लोग लेटर के बारे में बात कर रहे थे। धीरे धीरे मैं सारे लेटर्स कवर करूंगी, तो आज लेटर के की बात करते हैं। जिन लोगों का नाम अल्फाबेट के से शुरू होता है, जैसे कि करिश्मा हो गया, जैसे कि कमल हो गया और जैसे कि कृष्णा, हमारे कृष्ण हो गए, तो उन लोगों के बारे में कोई बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबके लिए समय समय पर डिफरेंट वीडियोस बनाकर अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करती हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज बात करते हैं अल्फाबेट के की। देखिए, अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को काउंट करना शुरू करें तो अल्फाबेट के जो आता है ना, 11 नंबर पे आता है और 11 को न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर भी माना गया है। यानी ये तो बात पक्की है कि इन लोगों की कुछ स्पिरिचुअल जो पावर्स होती है ना, अलग ही दर्जे की होती हैं, क्योंकि मास्टर नंबर 11 जो है अल्फाबेट के लिए आ रहा है। और अगर 1 + 1 2 कर दें, ऐड कर दें तो 2 होगा। 2 यानी मून, चंद्रमा। और चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो के अल्फाबेट आता है चंद्रमा के अंदर, यानी कहीं ना कहीं के अल्फाबेट वाले चंद्रमा से इन्फ्लुएंस हैं। तो चंद्रमा जो कि कई दिन बढ़ता है, कई दिन घटता है, ऐसे कई एट्रीब्यूट्स इन लोगों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव, इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं। दूसरों को परखने की शक्ति इनके अंदर बहुत होती है। ये लोग दूसरों की नीयत जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए बार बार इनको लाइफ में धोखे मिलते रहते हैं। इसलिए मूड स्विंग होना, डिप्रेशन होना, ऐसा के अल्फाबेट वालों के साथ देखा गया है। अब के अल्फाबेट के अगर हम बनावट को देखें तो एक स्टैंडिंग लाइन है और फिर ऐसा लग रहा है कि सेंटर से रेज निकल रही हैं। स्टैंडिंग लाइन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो ये के अल्फाबेट वाले बिल्कुल क्या कहते हैं, बैलेंस्ड होते हैं स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ में। यानी ऊपर अगर हेवन है, नीचे अर्थ है, इन दोनों के बीच में इनका कंप्लीट बैलेंस होता है। मटेरियलिस्टिक भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अब बात करते हैं, बीच में से ऐसे रेज निकल रही हैं, तो ये रेज क्या दिखाती हैं? ये होप की रेज हैं। इसके साथ साथ दूसरों की लाइफ में रेज देना, दूसरों को जेनरसी से हेल्प करना, दूसरों को सपोर्ट देना, ये भी के अल्फाबेट वालों का एट्रीब्यूट होता है। अब ध्यान से देखिए, एक स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट के साथ जब के की ये रे नीचे मिलती है तो ये स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। तो एट टाइम्स जब ये लोग जिद्दी हो जाते हैं ना, तो इनके काम फंसने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये लोग जितने फ्लेक्सिबल होंगे ना, उनकी लाइफ में उतना ही इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इन्हें जिद्दपन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कंपैटिबल होते हैं हर एक एज ग्रुप के साथ। ये लोग बिल्कुल जेल कर जाते हैं। दूसरों से मिलना मतलब जेल कर जाना, यानी कि हर समय तैयार रहना दूसरों की मदद करने का। अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ये इनके आप देखेंगे तो इनके इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि अल्फाबेट्स वाले या तो जिंदगी के फर्स्ट हाफ में सफर करते हैं या सेकेंड हाफ में, लेकिन इनको सफरिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये अपने जिद्दीपन को छोड़ देते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो इनको इनकी जिंदगी में बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जहां ये स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब के अल्फाबेट को अगर राशि वाइज देखा जाए तो ये जेमिनी राशि से रूल होते हैं। तो जेमिनी राशि का लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो मतलब बातचीत में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों को अपना बनाने की शक्ति इनके अंदर होती है। बट कहीं ना कहीं हर बात में डुअलिटी भी रहती है, क्योंकि जेमिनी का जो 2 साइन है वो 2 ट्विन है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में इनके अंदर डुअलिटी भी रहती है। हर काम करने से पहले इनके अंदर एक डुअलिटी आ जाती है कि ये करूं या ना करूं। तो के अल्फाबेट के सारे एट्रीब्यूट मैं आपको बता रही हूं। अगर आप के नाम वाले हैं या आपका कोई जानकार के नाम वाला है और आप इन एट्रीब्यूट से मैच कर रहे हैं, तो जरूर लिखिएगा मैचिंग, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी कई और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, मैंने आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से शाय नेचर के भी होते हैं, टिमिड होते हैं, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर के हों तो बहुत अच्छा होता है। जेनरस होते हैं, आगे बढ़ के दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक बैलेंस्ड होते हैं स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ में, और दूसरों को जज करने की शक्ति इनकी अमेजिंग होती है।
दूसरों की नीयत के बारे में इन्हें पता होता है, लेकिन फिर भी ये उनकी हेल्प करते हैं और यहां से फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको मेरी एक छोटी सी सजेशन है, एक तो लाइफ में कभी भी आप जिद बना मत कीजिएगा, वो जिद बना आपके लिए बना ही नहीं। दूसरा, वाइज होके डिसीजन लीजिए। जब आपको समझ आ रही है कि सामने वाला आपके लिए गलत सही कर सकता है, तो आपको बिल्कुल वाइज होके डिसीजन लेनी है और अपने मूड स्विंग्स, इमोशंस को कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये मूड स्विंग इमोशन आपको कहीं पहुंचने नहीं देंगे, रेदर आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं के अल्फाबेट के। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।